हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी लेके आया हूँ आपके लिए मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत की बेहतरीन वीडियो। ये सारे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। ये वाला वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको लिख के आया है, भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका कलकत्ता, सेकंड ऑप्शन दिया आपका चंदन नगर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका मद्रास और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका चंद्रपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। याद रखना आपको, भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला मद्रास में बनाया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया। मीन्स क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत किया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड कर्जन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड मेकाले, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड बेंटिक और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये सारे के सारे आपके आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिंक। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिंक। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे। मीन्स जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड इटली, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड फैकलैंड और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे आपके आरआरबी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, और दोस्तों बैकग्राउंड में आपको हल्का सा नॉइस सुनाई दे रहा होगा, वो आपका एयर का, हवा का साउंड है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू किया था। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका 1920, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 1930, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 1940 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1942। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी सन में। 1940 ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग किया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। ये आपका आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपको 1880, सेकंड ऑप्शन दिया 1882, थर्ड ऑप्शन दिया 1885 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1895। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी सन में। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा जिन्होंने एक पार्टी दी थी। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड मिंटो, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड रिपन, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड डफरिन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। आरआरबी अहमदाबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था। मीन्स जो पंचशील समझौता था वो कब हुआ, ये आपको पूछ रहा है। तो पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका 1952 ईस्वी सन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 1954 ईस्वी सन, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 1956 ईस्वी सन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1958 ईस्वी सन।
तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था। आरआरबी अहमदाबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1954। जो पंचशील समझौता था वह 1954 में हुआ था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। पहला ऑप्शन दिया आपका नमक कानून तोड़ने हेतु, सेकंड ऑप्शन दिया आपका गुजरात के मिल कर्मचारियों के विवाद सुलझाने हेतु, थर्ड ऑप्शन दिया आपको पूर्ण स्वराज की मांग हेतु, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि गांधी जी ने दांडी अभियान कब चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नमक कानून तोड़ने हेतु। नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ये आपको पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड एल्गिन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड मेयो, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। दोस्तों ये वाला वीडियो आपको एक टाइप का रिवीजन टाइप का है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे थे। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी सिकंदराबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये वाला वीडियो आपके आने वाली आरआरबी के कोई भी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे थे। पहला ऑप्शन दिया आपका 1914, सेकंड ऑप्शन दिया 1915, थर्ड ऑप्शन दिया 1916, और फोर्थ ऑप्शन दिया 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से 1915 में भारत लौटे थे। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन बोल रहा है आपको टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी। ऑप्शन दिया आपका बंगलोर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, भाग्यनगर, या फिर सुल्तानपुर। तो याद रखना आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता का दूसरा नाम क्या है, ये आपको पूछा है। पहला ऑप्शन दिया आपका एनी बेसेंट, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मार्गरेट नोबल, थर्ड ऑप्शन दिया आपका सरोजिनी नायडू, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको सिस्टर निवेदिता का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है मार्गरेट नोबल, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन दिया आपको राजकोट, बड़ौदा, साबरमती और वर्धा, और पांचवा ऑप्शन दिया आपको इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूछा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपका गुजरात पोरबंदर में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। याद रखना आपको महात्मा गांधी का जन्म गुजरात पोरबंदर में हुआ था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी सन की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपको 1857 ईस्वी सन की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
रंजीत सिंह, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब या फिर कुंवर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। 1857 ईस्वी सन की क्रांति के समय कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। आरआरबी सिकंदराबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया आपको अडियार, वृंदावन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है अडियार में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया आपको 1861, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 1869, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 1889 और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1897। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी सन। याद रखना है आपको, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी सन में हुआ था। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके भी बताना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था, ये आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका हंटर आयोग, सेकंड ऑप्शन दिया आपका थॉमस आयोग, थर्ड ऑप्शन दिया आपका चार्ल्स आयोग और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका वुड्स आयोग। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोग। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। पूछ रहा है आपको कि गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। पहला ऑप्शन दिया आपका लाला हरदयाल, सेकंड ऑप्शन दिया आपका लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन दिया आपका भगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के मुख्य नेता थे लाला हरदयाल, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको हल्का हल्का नॉइस सुनाई दे रहा होगा, वो आपका एयर का वॉइस है, उसको आपको अवॉइड करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है सन 1857 की विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। राज्य अपहरण की नीति सन 1857 की विद्रोह का एक कारण था और राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। चार ऑप्शन आपको दिया और आपको ये याद रखना है, राज्य अपहरण की नीति लागू करने वाला व्यक्ति था आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना है, राज्य अपहरण की नीति लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका हैदर अली, सेकंड ऑप्शन दिया आपका टीपू सुल्तान, थर्ड ऑप्शन दिया आपका शाह आलम द्वितीय और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका मीर कासिम को। तो याद रखना है आपको, श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ था वहाँ पे अंग्रेजों ने हराया था ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी। सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी। महात्मा गांधी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य टकराव के कारण, सरकार द्वारा भावपूर्ण फॉर्मेट निवेदन के कारण या फिर चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण।
दोस्तों आपको ये बताना है कि जो 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था उसका रीज़न क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। चौरी चौरा में जो हिंसा हुआ था उस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपको कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया गया था, तो याद रखना आपको 1922 ईस्वी सन में असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी। मीन्स 1905 में कौन सी घटना घटी थी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका बंगाल का विभाजन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड ऑप्शन दिया आपका असहयोग आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना आपको 1905 में सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो घटी थी उसका सही आंसर वो है आपका बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। मीन्स जो बेलूर स्थान है वह किस महापुरुष से संबंधित है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया आपका। पहला ऑप्शन दिया आपका गुरु नानक, सेकंड ऑप्शन दिया आपका स्वामी रामकृष्ण परमहंस, थर्ड ऑप्शन दिया आपका रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बेलूर यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को भी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। धन्यवाद।